जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेट है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खर हो तो फूल मिलते नहीं। भाव अच्छे हो, कर्म भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना इनाम और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी कम का नहीं होता, अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। जिंदगी का एक उसूल बना कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जी प्रकार दिया तेल के बिना नहीं जल सकता। इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी कम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वो भगवान इंसान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत कम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर, शक्ति तो बड़ा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर, शक्ति तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जी दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़, डॉग लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। एक गांव में दो बच्चों की दोस्ती हो गई। एक बच्चा 8 साल का था और दूसरा 10 साल का। दोनों बच्चों की दोस्ती दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। दोनों साथ में स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे गेंद से खेल रहे थे। खेलने खेलने वो गांव से दूर निकाल गए और एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। उसे गांव से बाहर एक बहुत ही पुराना कुआं था जो कि सूख चुका था, और उनकी गेंद उसे पुराने केन में जहां गिरी। अब जो 10 साल का बच्चा था वह बोला, रुको, मैं गेंद निकलता, और इसी हद भारत और जल्दीबाजी में वह केन में गिर गया। गेंद तो निकली नहीं बल्कि बच्चा भी कोई। अब छोटा बच्चा जो कि बाहर खड़ा था घबरा गया और सोचा कि अब क्या होगा। घर वाले तो मुझे बहुत मारेंगे, डटेंगे, इसकी जान चली जाएगी, ये बैक नहीं पाएगा। उसके मां में ऐसी बहुत सी उल्टे उल्टे नेगेटिव ख्याले रहे थे। अंदर से बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, और इधर से बाहर खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन सुनसान जगह होने के कारण इनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। दूर दूर तक कोई दिखे भी नहीं रहा था। छोटा बच्चा दौड़कर इधर उधर घूमकर देख लिया, लेकिन कोई नहीं दिखे रहा था। अब अंदर पड़े बच्चे का गला चिल्लाने के कारण सूखता जा रहा था। आवाज नहीं निकाल रही थी, सांस फूल रही थी, और आसपास में पानी भी नहीं मिल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसको दूर जेड के पास एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। वह बच्चा दौड़ कर गया और लेकर गया। उसने रस्सी से वह बाल्टी बंदी और रस्सी नीचे केन में फेंक दी, और उसे 10 साल के लड़के से खाने लगा कि जो ऊपर मैं तुम्हें खींचना हूं। अंदर पड़ा लड़का खाने लगा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम भी गिर जाओगे, तुम मुझे खींच नहीं सकते, ये नहीं हो सकता। उसे 8 साल के लड़के ने कहा, नहीं, ये मैं करके दिखाऊंगा, तुम बाल्टी पकड़ो और ऊपर। जो उसे 8 साल के बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसका गला सूख चुका था, व्यास गर रही थी, हालात खराब हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने उसे रस्सी को अपने पूरे दम से खींच और उसे 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया। अब उसे बच्चे को निकलते निकलते रात हो गई थी। अब वो दोनों बच्चे गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों गांव में पहुंचे तो भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उन दोनों के माता पिता रो रहे थे। गांव वाले कह रहे थे कि बच्चे मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन मिले कहानी नहीं तो सब परेशान थे। इन दोनों बच्चों को जब गांव की तरफ आते हुए देखा तो सभी लोग खुश हो गए। अब दोनों बच्चों से पूछने लगे कि कहां गए थे। इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। सच बोले तो मार पड़ेगी कि इतनी दूर चले गए, केन में गिर गए, और अगर झूठ बोले तो क्या बहन दिमाग कम नहीं कर रहा था। एक तो ऐसे हालात थे और दिन भर से परेशान भी थे। अब दोनों ने सच बोल दिया। छोटे बच्चे ने कहा कि ये केन में गिर गया था, तब मैंने रस्सी से खींचकर बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही ये बोला लोग हंसने लगे कि तुम पागल हो, क्या तुमसे एक बाल्टी पानी नहीं खींची जा। शक्ति, तुमने उसे 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। लोग उसे बच्चे का मजाक उड़ने लगे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां के सरपंच थे, उन्होंने कहा कि यह बच्चा सच बोल रहा है कि वाकई में 10 साल के बच्चे को खींचकर बाहर निकाल दिया। अब इसके 2 कारण हैं। पहले बात तो यह कि इसके पास और कोई विकल्प नहीं था।
इसे मालूम था कि इसे बाहर नहीं निकाला तो ये मार जाएगा। और दूसरी बात, इसके आसपास में कोई ये खाने वाला नहीं था कि तुझे ये नहीं होगा। इसीलिए ये बच्चा सच बोल रहा है। अगर आप जीवन में सक्सेस पन चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा, पहले आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आपको उसे कम को करके ही दिखाना है। और दूसरा जवाब, पास के लोग खाने लगे कि तुमसे नहीं होगा तो वह बन जो उनकी बटन को मत सुनो, दिखाओ करके कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। 6 क्या है? बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता। हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जितना त्याग करोगे उतना प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे? पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरी दिन भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो। वो जो उचित हो, जिसमें तुम खुश हो। याद जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। मां साफ रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। इंसान के लिए 2 ही चीज हैं, ईश्वर का डर और ईश्वर का डर। ईश्वर का डर रहेगा तो इंसान गुनाहों से बचत रहेगा और ईश्वर का डर रहेगा तो उनकी कृपा बरसाती रहेगी। संभव ना हो तो माना करते, पर किसी को अपने के लिए इंतजार ना करवा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते जिन्हें आप कितना भी प्यार दो, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, क्योंकि समय बदलते राहत है और समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से भाग्य बदलते राहत है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट देता है। मां में जो है उसे साफ कर देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसला होंगे और झूठ बोलने से फासले होंगे। इंसान को परखना है तो बस इतना का दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। यह बात जितनी चूहा की उतनी ही आपको खाई में गिरने से बचाएगी। तो अगली बार उनके सामने वक्त की भीख मत मांगना। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, उसे पाठ पर चलना हमारा कम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोस्त देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मां को शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मिली है अगर जिंदगी तुम इस हाल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास के पैन आजकल रिश्वत देकर भी छठे हैं। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखना, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौम से ज्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर होगा, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुनाह से होती है। आज का लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं। लूट जान के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, रूठ जान के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाना की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखता है तो पुराने ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो, शक्ति है शिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जोड़ा। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, कभी आपका बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है।
माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जी, व्यक्ति ने अपनी आदतें बादल ली, उसका कल भी बादल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बड़ा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। जिंदगी में कितने भी दुख है जाए, कभी उनसे भगाना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो मुसीबत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करो। जो लोग बोलते हैं ना कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर उनको तुम्हें नहीं देना। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोने का। सबको मंजिल का शौक है, और मुझे सही रास्तों का ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं की यहाँ लोग बुरे ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उसे फल का क्या मतलब। जिस सब्र से इंसान टूट कर बिखर जाए। रख भरोसा खुद पर, नक्शे तो पक्षियों के पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। कभी यह सोचकर कमजोर मत पड़ना कि आप अकेले हो, बल्कि यह सोचकर हमेशा डेट रहना कि आप अकेले ही काफी हो। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं।